हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो नाइन्थ क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे मोशंस का लास्ट टॉपिक जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है। आज की क्लास रहेगी हमारी कि हम किस तरीके से मोशंस के हर एक मीन्स एक्सेलरेशन, स्पीड और वेलोसिटी को ग्राफ के ऊपर दिखाते हैं। सो देखते हैं, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स जब हमारी वेलोसिटी या स्पीड, यहाँ पर बात होगी स्पीड, जब हमारी स्पीड एक कॉन्टिन्यूस स्पीड के साथ बढ़े, सो क्या होती है हमारी यूनिफॉर्म मोशन होता है। वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस होता है, जिसको हम टाइम ग्राफ इंडिकेट करके चलते हैं, मीन्स क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस अगर 0 है तो टाइम पीरियड के साथ जिस तरीके से आगे टाइम बढ़ता जा रहा है उसी स्पीड के साथ, उसी के साथ डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। सो ग्राफ के ऊपर दिखाएंगे तो हम जो ओरिजिन पॉइंट से एक डायरेक्टली कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है तो उतनी ही तो डिस्टेंस है, उतना ही टाइम लगा। सेम स्पीड के साथ, सेम डिस्टेंस के साथ सारी चीजें हुई। ओके, सो इसमें स्पीड ऑफ टाइम दिखाने के लिए जो ए बी पॉइंट आया है, ए बी को डिवाइड कर देंगे ओ बी से, ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी, सो स्पीड आ जाएगी। अगर बात करें स्पीड को, ये था डिस्टेंस, किसके बेस पे, डिस्टेंस के बेस पे। अब हमने बात की है डिस्टेंस स्पीड के बेस पे। स्पीड का अगर हम टाइम ग्राफ किस तरीके से दिखाएंगे, यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो एरिया ऑफ स्प्रेड, एरिया ऑफ स्पीड, टाइम ग्राफ इंडिकेट डिस्टेंस ट्रेवल, कि जो एरिया ऑफ स्पीड, अब डिस्टेंस की जगह पर हम स्पीड लेंगे और टाइम लेंगे कि इतने टाइम पीरियड में इस स्पीड के साथ हम कहाँ तक गए, हमने कितना ट्रेवल किया। सो यहाँ पर डिस्टेंस किस तरीके से पता चलेगा आपको, जब पॉइंट बी से जो पॉइंट सी तक हम जिस टाइम पीरियड में हमने ए और डी स्पीड को कवर किया है। सो जितना भी ए बी सी डी, जो ये है ए बी सी डी, जितना भी उसने कवर किया है एरिया, वो होगा हमारा स्पीड, इस स्पीड के साथ। ओके, इतना एरिया कवर किया है, ट्रेवल किया है। टाइम पीरियड देखेंगे तो टाइम आ जाएगा हमारे पास T1 एंड T2, मीन्स ए बी पॉइंट से सी पॉइंट में पहुंचने में कौन कितना टाइम लगा। सो टाइम 1 एंड टाइम 2 इस तरीके से डिनोट होगा। सो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एंड अकॉर्डिंग टू स्पीड। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम डिस्टेंस के उसमें देखेंगे और डिस्टेंस जब हमारा रिटार्डेशन मोशन होगा उस कंडीशन में देखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन मींस जब वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना हो, पॉजिटिव के अंदर हो, जब वेलोसिटी के अंदर चेंज पॉजिटिव में हो, मींस जो कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन हम, म्यू माइनस में वेलोसिटी डिवाइड बाय में टाइम पीरियड। ओके, सो इसमें ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, जिस तरीके से जितना टाइम पीरियड में हमने जितना डिस्टेंस कवर किया वो इंक्रीजिंग रेट के साथ हुआ। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मीन्स यहाँ पर क्या अभी बोल दें इसको, नॉन यूनिफॉर्म एक्लेरेशन, एक्सलरेशन, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को क्या भी कहा जाता है, रिटार्डेशन। जो एक्सेलरेशन होता है वो किस तरीके से होगा रिटार्डेशन के अंदर, कि टाइम, जितने टाइम पीरियड के अंदर स्पीड, एक बार तो डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीमेंट दिखा दे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो कम होता जाएगा, कम होके माइनस तक, सॉरी माइनस कह रही हूँ, 0 तक भी आएगा और एक लेवल ऐसा हो जाएगा जब ये माइनस में भी आ जाएगा। सो ये ओनली होता नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर या रिटार्डेशन के अंदर, कह भी सकते हैं इसको। ओके, अब बात करते हैं स्पीड या वेलोसिटी और टाइम के साथ। अगर स्लोप ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखेंगे और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मींस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग अब वेलोसिटी और टाइम लेके चलना हमें। स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ इंडिकेट एक्सेलरेशन। देखो कि वेलोसिटी तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना था,
जीरो था, जीरो टाइम पीरियड पे वेलोसिटी भी इतनी थी। जिस तरीके से टाइम पीरियड बढ़ता गया उसी तरीके से वेलोसिटी भी बढ़ती गई। ओके, वेलोसिटी भी उसी रेट के साथ बढ़ती गई है। सो ये क्या एक्सेलरेशन कैसे दिखाएंगे हम? ए बी डिवाइड कर देंगे, ए बी को डिवाइड कर देंगे ओ बी से। दिस इज डिवाइड बाय दिस वन। ओके, द एरिया ऑफ ए ओ बी, जो एरिया है ए ओ बी का, ये क्या बता देगा कि आपने इतना डिस्टेंस कवर किया इस वेलोसिटी के साथ। ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? जब हमारा क्या होगा, जब देखो यहाँ पर वेलोसिटी, ये भी स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड जो रिटार्डेशन के ग्राफ के द्वारा बताना है। यहाँ पर वेलोसिटी तो क्या थी हमारी? फुल। टाइम पीरियड भी इस पे कितना था? फुल। जिस तरीके से टाइम पीरियड बढ़ता कम होता गया है, मीन्स वेलोसिटी बढ़ती गई है, ये कम होता गया है, एक बढ़ता गया है और एक कम होता गया है। सो एरिया ऑफ रिटार्डेशन किस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म में, जो ए ओ बी निकल जाएगा हमारा ए ओ डिवाइड बाई में ओ बी। जो ये ए ओ है इसको डिवाइड कर देंगे ओ बी से, तब हमारे पास आ जाएगा रिटार्डेशन, अगर ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो। अब बात करते हैं स्पीड या वेलोसिटी टाइम की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो एक्सेलरेशन होगा, और ये किस तरीके से देखेंगे? अब देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्पीड और वेलोसिटी, जब क्या हो, स्पीड इज जीरो। इनिशियल स्पीड क्या होगी यहाँ पर? इनिशियल स्पीड होगी जीरो, मीन्स 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा स्पीड। स्पीड क्या होगी? टाइम पीरियड ज्यादा बढ़ता गया लेकिन स्पीड वेलोसिटी कम। सो इस केस में हम निकालेंगे किस तरीके से एक्सेलरेशन, कि ए बी को डिवाइड कर देंगे ओ बी से, ए बी डिवाइड बाई ओ बी। सो एक्सेलरेशन आ जाएगा कि इतना चेंज हुआ वेलोसिटी के अंदर। एक्सेलरेशन क्या बताता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, अब ये कंडीशन मैंने बता दी। अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है, स्पीड के अंदर भी चेंजेस होता है, या टाइम पीरियड के अंदर भी चेंजेस। टाइम पीरियड कभी भी चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड कभी भी चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, नेवर बी चेंज्ड। ओके, सो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशंस। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक था मोशन का। उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टूडेंट्स, इसके सारी क्लासेस हमारे प्रीवियस क्लास के अंदर हैं। सो प्लीज़ मैंने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं, सो एक बार प्लेलिस्ट में जाके वो सारी की सारी क्लासेस देख लें। स्टूडेंट्स, आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच क्लासेस को देखने के लिए।